नमस्कार। ऊर्जा में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। जो व्यक्ति इतिहास नहीं जानता हो तो पूरी संभावना है कि उस काल में हुई गलतियों को वो दोहराए। इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि उसे उन घटनाओं की सही जानकारी दी जाए ताकि वो गलत मान्यताओं के आधार पर किसी के साथ अन्याय न कर सके। आइए इसी विषय पर कुछ और जानकारी पाते हैं हमारे गुरुजी श्री गोयंका जी से। प्रणाम गुरुजी। सुखी हो बेटी। प्रणाम गुरुजी। पिछली बार आपने हमें सम्राट अशोक एवं कम्युनल हार्मनी के बारे में बताया। ये बात आज भी बहुत रेलेवेंट है। क्या इसी बात को थोड़े और विस्तार से समझाएंगे? हाँ बेटी, रेलेवेंट तो है। आज ही क्या, भारत जैसे महान देश में जो संप्रदाय बहुल देश है और सदा रहेगा, उसके लिए तो ये एक आदर्श बात है कि कैसे कम्युनल हार्मनी बनाए रखे। ये राजा का काम है, शासक का काम है। अक्सर राज करने वाला व्यक्ति किसी एक संप्रदाय का पक्षधर हो जाता है, उसका पक्षपात करता है, तो दूसरे संप्रदाय वालों पर एक भय पैदा होता है कि राजा उसका पक्षधर है, हम कैसे रहेंगे, तो इकट्ठे होकर के हम कहीं दूर रहने लगें, एक साथ तो रहें कम से कम। ये आदर्श राजा है, ऐसा ना हो कहीं। हर संप्रदाय के लोग जहाँ जहाँ रहते हैं वहीं रहें, अपना स्थान छोड़ के नहीं जाएं। तो शिलालेख में लिखता है सब संप्रदाय के लोग सब स्थानों पर रहें, माने उनके मन में आतंक नहीं हो, भय ना हो। तो ये आदर्श राजा की बात हुई। अक्सर होता ये है कि जब एक संप्रदाय वाले दूसरे संप्रदाय वाले की निंदा करते हैं, उसमें खोट देखते हैं, ऐसे हो तुम, ऐसे हो तुम, ऐसे हो, तो आपस में वैमनस्य बढ़ता है, दौर्मनस्य बढ़ता है, द्वेष बढ़ता है, दुर्भावना बढ़ती है। तो कहता है इससे बचो। अक्सर पागलपन में अपने संप्रदाय की तो इतनी प्रशंसा, बढ़ा चढ़ाकर प्रशंसा, और दूसरे संप्रदाय की निंदा ही निंदा, तो झगड़े होते हैं। तो कहता है कि किसी दूसरे संप्रदाय की भूल कर भी निंदा मत करो। निंदा करोगे तो समझो तुम अपने संप्रदाय की हानि कर रहे हो। तो ये एक कम्युनल हार्मनी कैसे बनी रहे, एक दूसरे के प्रशंसक हों, एक दूसरे के निंदक न हो। गुरुजी, क्या सम्राट अशोक ने राज व्यवस्था के लिए और प्रशासन के लिए कोई खास सिस्टम बनाया था? बहुत आदर्श सिस्टम बेटे। जुडिशरी को कहता है कि तुम कोई भी जजमेंट देते हुए मन में कहीं राग या द्वेष, किसी के प्रति राग है, किसी के प्रति द्वेष है, तो कहीं पक्षपात हो जाएगा, या तुम बहुत किसी भावावेश में हो, सेंटिमेंट में हो, तो नहीं होगा काम तुम्हारा, ठीक नहीं होगा डिसीजन। जल्दबाजी में हो, डिसीजन ठीक नहीं होगा। आलस में हो, डिसीजन ठीक नहीं होगा। बहुत सतर्क रह के, सजग रह करके, और जो न्याय करो वो ऐसा करो कि जिससे सब प्रसन्न हो। मैंने तुम्हें जस्टिस इसलिए बनाया है कि तुम जनता का प्रेम जीतो। जनता का प्रेम कब जीतेगा? जबकि न्याय ठीक से करेगा, पक्षपात नहीं करेगा। और न्याय करते हुए कहता है अतियों में मत जाओ, मध्यम मार्ग। जिस व्यक्ति ने जितना अपराध किया उसी अनुपात से उसको दंड मिले, बढ़ा चढ़ा के नहीं। इतना कम भी ना हो कि उस पर कोई असर ही नहीं पड़े, फिर वो वैसे बदमाशियां फिर करता फिरे। दंड मिलना चाहिए, किसी पर अति न हो। अपराध किया है तो मृत्यु दंड भी दिया गया। क्यों? ऐसा अपराध है, मृत्यु दंड दिया जाएगा, तो मृत्यु दंड दिया गया। लेकिन ये ना हो कि अपराध से अधिक दंड हो, अपराध के अनुपात से दंड हो। तो बहुत समझदारी के साथ, और जो एग्जीक्यूटिव है उसके लिए रज्जुक शब्द का इस्तेमाल किया, माने जिसके हाथ में राज्य की शासन की रज्जू है, बागडोर है,
तो जनता से कहता है शिलालेख में कि मैंने रज्जुक इसलिए बनाए हैं कि मेरी प्रजा, जो मेरी संतान है, उसकी वो देखभाल करे। जैसे माँ बाप अपने बच्चे को किसी नर्स को देते हैं, दाई को देते हैं कि वो उसकी देखभाल करे, उसकी सेहत का ख्याल रखे, उसकी सुरक्षा का ख्याल रखे, इसी तरह से मेरी प्रजा इसके हवाले करता हूँ। और लोग पढ़ते हैं उसे, वो भी पढ़ता है, कहीं गलती ना हो जाए। तो इतना आदर्श, एक पर एक एग्जाम्पल भरे पड़े हैं, लेकिन इतने में समझना चाहिए कि दोनों जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव इतनी आदर्श रूप से उसने स्थापित की और चलाई कि वो विश्व के लिए एक नमूना हो गया। शुक्रिया गुरुजी। सम्राट अशोक के इस आदर्श सिस्टम के बारे में जानकर बहुत खुशी हुई। उनके व्यूज़ के बारे में और भी जानेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। स्वागत है आप सभी दर्शकों का आपके अपने प्रोग्राम ऊर्जा में। गुरुजी, सम्राट अशोक ने अपना साम्राज्य सुरक्षित रखा, उसके लिए उन्होंने क्या क्या कदम उठाए? बेटी, अगर राजा अपनी प्रजा की रक्षा नहीं करता है तो वो राजा होने के लायक नहीं। ये धर्मराज है तो प्रजा की रक्षा करना उसका महत्वपूर्ण कर्तव्य है। तो सारे देश में आंतरिक सुरक्षा, तो आंतरिक सुरक्षा के लिए जगह जगह उसके सैनिक होंगे, सिपाही होंगे, कोई उपद्रव ना हो जाए। और बचाना है देश को, तो बाहर से भी कोई हमला ना हो जाए, तो अपनी सेना बढ़ाता है। सारी सीमा पर पहले से कहीं अधिक अपनी सेना रखता है। एक और ये निर्णय करता है कि भाई गलतियां हुई सो हुई। कलिंग में इतनी बड़ी गलती की मैंने कि अपने राज्य लिप्सा के मारे मेरा साम्राज्य बढ़े, मेरा राज्य बढ़े, इस पागलपन में कितनों की हत्या, कितने बेघर हुए, कितनी माताएं अपने बच्चों को खोई, कितना बड़ा अत्याचार हुआ। बड़ा दुख है मुझे उसका। तो ऐसा काम भविष्य में नहीं करूंगा। तो धर्मराज है, कभी दूसरे देश पर हमला करके उसे हत्याने का काम नहीं करेगा। लेकिन कोई दूसरे देश वाले हम पर हमला करेंगे और कहेगा हम तो धर्मराज है, करो हमला, तो धर्मराज क्या हुआ? निकम्मा आदमी हुआ। रक्षा करनी है तो भगवान बुद्ध ने रक्षा की बातें बताई। जैसे गणराज्य था, लिच्छवियों का गणराज्य था, उनको ये प्रॉब्लम था कि हम पर कोई हमला करेगा तो क्या करें। तो उनको समझाया, उनको जो 7 उपदेश दिए, उनमें पहले उपदेश कितने महत्वपूर्ण है, समझना चाहिए। जरा सी सूचना मिली कि हमला होने वाला है या हो रहा है, तो जितने भी सांसद हैं, पार्लियामेंट के मेंबर्स हैं, तुरंत इकट्ठे हो जाएं। कोई खाता है तो आधा खाकर आए, कपड़े पूरी तरह नहीं पहनता आए, समय नहीं बर्बाद करे, देश पर खतरा है, और आकर के आपसे 50 मतभेद हो, इस वक्त देश पर हमला है, तो सब एकजुट हो जाएंगे, एक मत हो जाएंगे। देश की रक्षा के लिए आपसे झगड़े को भुला करके सब एक मत होकर देश रक्षा करेंगे। ये गणतंत्र की बात हुई। जब राजतंत्र अकेला राज करता है तो उसको खुद निर्णय करना है। तो सारी सीमाओं पर किस तरह से किले बने, किलेबंदी कैसी हो, एक ऐसा आदर्श खड़ा किया। तो ये उनकी शिक्षा का अनुयायी है। ठीक इसी प्रकार तो सारी सीमा पर जब इतनी सेना खड़ी कर दी तो पड़ोसी घबराती हैं। अरे ये ऊपर से तो कहता मैं हमला नहीं करूंगा, मुझे अब किसी देश को जीतने के लिए अत्याचार नहीं करना है, तो इतनी बड़ी सेना क्यों है? अरे राजा है, ऊपर से कुछ कहेगा और जब अपनी पॉलिसी बदलनी हुई हम पर हमला कर देगा, तो डरते हैं बेचारे। तो शिलालेख में लिखता है, अपने फ्रंटियर के जो मंत्री हैं, महामंत्री, उनको कहता है अरे भाई पड़ोसियों को समझाओ, उनको विश्वास दिलाओ कि मैंने जो प्रतिज्ञा की है उस पर मैं कायम रहूंगा, मैं उन पर हमला नहीं करने वाला। वो बिल्कुल मुझसे जरा भी डरे नहीं, आश्वस्त रहें। राजा अपने देश की सुरक्षा के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाता है। जितने पड़ोसी हैं वो हमारे मित्र हों, तो मित्र हों तो एक तो ये कि हम तुम पर हमला नहीं करेंगे, एक बात, इतनी एक ही बात नहीं। फिर दूसरी बात एक और की, उस समय विश्व में सबसे समृद्ध देश था भारत, सबसे बलवान देश था भारत। तो इतना समृद्ध है और अड़ोस पड़ोस के लोगों को अगर हम मदद नहीं करेंगे तो ये गरीब रहेंगे, ये कैसे आगे बढ़ेंगे।
तो उनकी सेवा में, जैसे अपनी प्रजा की सेवा में रोड बनाए, हॉस्पिटल्स बनाए, हॉस्पिटल्स मनुष्यों की नहीं पशुओं तक की बनाई, और जगह जगह रोड पर धर्मशालाएं बनाई। यात्रा कर रहे हैं लोग, कहीं पर उनको विश्राम को जगह चाहिए, पेड़ लगाए, छायादार, फलदार। अपने देश में लगाए सो तो लगाए, पड़ोसियों क्या लगाए कि तुम्हारे यहाँ भी ये सुविधा होनी चाहिए। चारों ओर आसपास के सारे देशों पर कितना बड़ा प्रभाव। तो ये जो अब मैं और देशों को धर्म से जीतूंगा, तो ये धर्म से जीतना हुआ। ऐसी जीत जिसमें कोई हारा नहीं। जीत तो हुई पर वो हारे थोड़ी, वो भी जीते ये भी जीते, दोनों खुश और दोनों का कल्याण। और ऐसी जीत की पड़ोस के लोगों पर, उनके हृदय पर अपना आधिपत्य जमा लिया, हृदय सम्राट हो गया। कोई विश्व भर में ऐसा कोई राजा नहीं हुआ कि जिसका प्रभुत्व हजारों वर्षों के बाद भी कायम है। आज भी पड़ोसी देश के लोग अशोक को एक आदर्श राजा मानते हैं, क्योंकि उसने प्यार दिया, उसने कोई आधिपत्य करके उनका शोषण नहीं किया। तो धर्म से जीतेंगे तो आधिपत्य करके शोषण नहीं करेंगे, उनका सेवा करेंगे। और फिर सबसे बड़ी बात, धर्म भेजा उनको, तो वो जो भेजा उससे उनका कल्याण हुआ। तो हर तरह से प्यार बढ़ाया, पड़ोसियों के साथ इतना प्यार, इतना स्नेह, जीत गया ना। आज तक जीत है हमारी, वो अशोक की जीत नहीं है, भारत की जीत थी। आज भी भारत की भूमि को नमस्कार करने के लाखों लोग आते हैं वहां से, और 2500 वर्षों में लाखों आए हैं और आगे लाखों आते रहेंगे। सम्मान है भारत का। ये सारा आदर्श देख करके सचमुच मन में बड़ा रोमांच होता है कि हमारे यहाँ भी ऐसे ऐसे राजा हुए, धर्म राजा हुए। जी गुरुजी। गुरुजी, सम्राट अशोक की एक और उपलब्धि थी जो उनकी यूनिकनेस थी। इसके बारे में आपसे ज़रूर जानेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का ऊर्जा में स्वागत है। हम जानकारी पा रहे हैं सम्राट अशोक के बारे में। गुरुजी, सम्राट अशोक जी ने पड़ोसी देशों में अपने धर्मदूत भेजे थे, क्या उसी संबंध में आप हमें कुछ बताएंगे? हाँ बेटी, जिसको धर्म विजय कहा गया, तो क्या धर्म विजय है कि लोगों को ऐसा धर्म का संदेश भेजा जो सार्वजनीन है। उसमें कहीं भारत उन पर प्रभुत्व जमाने के लिए नहीं, धर्म दूत गए। जैसे राजा लोग राजदूत भेजते हैं, अपने एम्बेसडर्स भेजते हैं, इसने धर्म के एम्बेसडर्स भेजे, धर्म दूत भेजे, ताकि वहां जाकर के लोगों को किस तरह जीना चाहिए, कैसे सुख शांति का जीवन जिए, ये धर्म जो सार्वजनीन है, वो कोई किसी एक संप्रदाय से बंधा हुआ नहीं है, वो धर्म सिखाने के लिए। तो भगवान बुद्ध की वाणी जो शिक्षा वो लेकर गए, विपश्यना विद्या वो लेकर गए। तो आज तक लोग उसका लाभ ले रहे हैं, और इसलिए अशोक का गुण गाते हैं। अरे राजा हो तो ऐसा हो, राजा हो तो ऐसा हो। मैं पड़ोसी देश में रहा हूं तो जानता हूं, वहां के गृहस्थ सुबह सुबह वंदना इत्यादि करके मंगल कामना करते हैं। तो क्या मंगल कामना करते हैं? देवो वसतु काले ने, बादल समय पर बरसे, सस्य संपत्ति हेतु च, खूब पैदावार हो इस मारे, इसलिए समय पर बरसे। फीतो भवतु लोको च, लोगों में खूब समृद्धि हो। ये कैसे होगा, क्यों होगा? तब होगा जबकि राजा भवतु धम्मिको, राजा धार्मिक होगा तो ये सारी बातें होगी। हमारे देश का राजा भी धार्मिक हो, ये मंगल कामना करते हैं। हमारे देश की समृद्धि हो, हमारे देश का राजा धार्मिक हो। और फिर पाठ करते हैं, यथा रक्षिंसु पुराणो सुराजानो तथे विमंग, जैसे पुराने राजा ने अपनी प्रजा का सुरक्षित रखा, अपने प्रजा को कैसे सुरक्षित रखा, वैसे ही हमारा राजा भी सुरक्षित रखे। राजा रक्षतु धम्मेन अत्तनोव पजंग पजंग, अपनी संतान की तरह, प्रजा को अपनी संतान की तरह मान करके उनकी रक्षा करे। तो अशोक है उनके ध्यान में। कितना सम्मान है अशोक के प्रति, सम्मान भारत के प्रति है। भारत का प्रतिनिधि है अशोक, उसने कोई अपनी छाप नहीं डाली। ये भारत की महानता है
कि जहां इस तरह का शासन आदर्श शासन माना जाता है वो करके दिखाया। सारे विश्व के साथ हमारा बंधुत्व है, विश्व बंधुत्व, पूरी बातें नहीं है, करके दिखाया। इस तरह का विश्व बंधुत्व है। वसुधैव कुटुंबकम, सारी वसुधा हमारा कुटुंब है, ये करके दिखाया कुटुंब है। तो एक आदर्श खड़ा किया भारत का। ये जीना सीखे, कैसे सुख शांति से जी सके, कैसे समृद्धि से जीके, इसलिए धर्मदूत भेजे। बड़ा मंगल हुआ, भारत का मंगल हुआ, विश्व का मंगल हुआ। और बेटी, उस एक धर्म राजा की वजह से भारत का कितना बड़ा गौरव, कितनी गरिमा, ये बहुत बड़ी बात हुई बेटी। जी गुरुजी, शुक्रिया। इसी मंगल बात को हृदय में रखते हुए हम हमारे शो के अगले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि व्यूअर्स के प्रश्नों पर आधारित है। तो दर्शकों, कहीं मत जाइएगा, लौटते हैं तुरंत। ऊर्जा में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर स्वागत है। गुरुजी, पहला प्रश्न पूछ रहे हैं अकोला से नागेश गवई जी। वो पूछते हैं कि जिस सृष्टि निर्माता ने ये विश्व बनाया है, उसके पास तो सभी तरह के उपाय हैं, तो जिस अहंकारी वृत्ति से मनुष्य अच्छे आचरण को भूल जाता है और एक तरह से अत्याचारी हो जाता है, तो उसका वो स्वभाव जिन मूलभूत तत्वों से बना हुआ है, क्या वो उन्हें भूल नहीं सकता, ताकि विश्व में सब ओर शांति और सदाचरण का वातावरण पैदा हो? बहुत बड़ा लांछन लगा दिया तुमने सृष्टि निर्माता पर। उस पर दोष क्यों देते हो? अगर कोई है सृष्टि निर्माता तो हम कहेंगे तुमको सुधारना चाहिए, सब लोगों को सुधारना चाहिए। अरे सुधारना खुद को, अपने आप को, हर व्यक्ति को, कोई बिगाड़ने वाला नहीं। किसी भी सृष्टि निर्माता को अगर कोई है तो ये क्या पड़ी कि लोगों को दुखी बनाए, उनमें दुर्भावना जगाए, उनमें द्वेष जगाए, क्या पड़ी उसे? हम अपने पागलपन से, अपनी नासमझी से अपने भीतर ऐसा मैल जगाते हैं, द्वेष का, दुर्भावना का, खुद व्याकुल होते हैं, औरों को व्याकुल करते हैं। बदलना हमें है, वो क्या करेगा? रास्ता है बदलने का। कैसे अंतर्मुखी होकर अपने विकारों को निकालें, अपना स्वभाव बदल दें, दुर्भाव के स्वभाव को सद्भाव में बदल दें, सुखी हो जाएंगे। किसी को दोष मत दो। जी गुरुजी। गुरुजी, अगला प्रश्न पूछ रही हैं सुरेखा जी जयपुर से। वो कहती हैं कि मेरी जिंदगी में कई तूफान आए हैं, मेरा एकमात्र बेटा मेरी परवाह नहीं करता, भटक गया है, मेरे पति को मार डाला गया है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? बेटी, सचमुच तुम्हारे जीवन की बहुत दुखद घटनाएं हैं ये। क्यों हुआ? तो ये समझना चाहिए कि हमारे किसी पुराने कर्म का फल आया है। अगर इस परिस्थिति में मैं अपने मन को व्याकुल करती हूं, तो जो व्याकुलता का बीज बो रही हूं, जितने क्षण मैं अपने आप को व्याकुल करती हुई व्याकुलता का बीज बो रही हूं, प्रकृति का अटूट नियम है, व्याकुलता का बीज व्याकुलता का फल लेकर के आएगा, कई गुना बढ़ करके आएगा। तो जो कोई कर्म की वजह से तुम्हारे सामने अप्रिय स्थिति आई, अब तुम उसको बढ़ावा दे रही हो, व्याकुल हो करके भविष्य के लिए व्याकुलता पैदा कर रही हो। समता के साथ सामना करो। आई है, घटना घटी है, व्याकुल होने से वो घटना दूर नहीं हो जाएगी। व्याकुल बिना हुए बिना चित्त की समता के साथ उसको सहन करो। चित्त में किसी के प्रति द्वेष मत जगाओ, अपनी ओर से कोई दुर्भावना मत पैदा करो, भविष्य अपने आप सुधरता चला जाएगा। गुरुजी, अगला प्रश्न पूछ रहे हैं मुंबई से मिस्टर मेहता और श्यामला ठक्कर जी। वो कहते हैं कि आपने अपने प्रवचन में कहा था कि पुनर्जन्म निश्चित है, तो यदि पुनर्जन्म निश्चित है तो कृपया सप्रमाण समझाने का कष्ट करें। बेटी, हम जीवन में देखते हैं, एक ही माँ के गर्भ से दो जुड़वा बेटे पैदा हुए, एक ही नक्षत्र में एक ही माँ के गर्भ से पैदा हुए, बड़े हो रहे हैं, एक ही वातावरण में पल रहे हैं, उन पर कोई इन्फ्लुएंस बाहर का नहीं, उसी परिवार का है, लेकिन एक की प्रवृत्ति बिल्कुल अच्छाई की ओर, दूसरी की प्रवृत्ति बिल्कुल बुराई की ओर। ऐसा क्यों हुआ? तो समझना चाहिए कि ये धारा केवल इस जन्म से नहीं चली है, अनेक जन्मों से एक धारा चल रही है। उसमें अगर एक प्राणी ने ऐसा स्वभाव बना लिया कि जो बुराई की ओर जाने वाला स्वभाव है, तो इस जन्म में भी बुराई की ओर जाएगा, उसने स्वभाव बनाया है। और दूसरे ने ऐसा स्वभाव बनाया जो अच्छाई की ओर जाएगा, तो वो अच्छाई की ओर जाएगा। तो ये हमारे पूर्व कर्मों की वजह से हमारी जीवन धारा अच्छाई की ओर जा रही है, बुराई की ओर जा रही है।
कोई कहे हम तो नहीं मानते पुनर्जन्म। अच्छा बाबा मत मानो, इस जन्म को तो मानते हो ना, तो तुम अपने इस जन्म को सुधारो। पुनर्जन्म होगा तो अच्छा ही होगा, क्योंकि तुमने इस जन्म को सुधार लिया। भविष्य जो होगा वर्तमान की संतान होगी, तुमने अपना वर्तमान सुधार लिया, भविष्य अच्छा होगा। मान लो कि नहीं होता पुनर्जन्म, तो खोया क्या रे तुमने? इस जन्म को तो सुधारा, ये जन्म तुमने सुख से बिताई, ये जन्म का तुमने जो लाभ लेना था मनुष्य जीवन को, तुमने लाभ लिया, अच्छी बात हुई ना। अब इसको मान या ना मान, इस जन्म को सुधार। हमारे लिए प्रमुख वर्तमान है, हमारे लिए प्रमुख ये क्षण है, ये जीवन। शुक्रिया गुरुजी, आज आपने हमें कितनी अच्छी अच्छी नई बातें सुनाई। और गुरुजी, हमारे व्यूअर्स भी अपने प्रश्नों के उत्तर आपसे पाकर बहुत ही खुश हैं। गुरुजी, आज का एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। प्रणाम। खूब सुखी हो बेटी, खूब सुखी। प्रणाम माता जी। दर्शकों, आप इसी तरह से हमें अपने प्रश्न लिख भेजिए। हमारा पता है ऊर्जा जी नेटवर्क, पीओ बैग नंबर 1, अंधेरी ईस्ट, मुंबई 99, इंडिया, TVC। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं response@znetwork.com। अगले हफ्ते इसी दिन इसी समय जरूर देखिए ऊर्जा। नमस्कार।